नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सहजी यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये जनरल होने के कारण आप पर मैच होगी भी नहीं भी होगी। तो और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। 4 से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं सेजिटेरियस, फिर देखेंगे आप चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो उनको लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी मिस्ट्री है, कोई ऐसा रहस्य जो सामने नहीं आ रहा है। जब तक वो राज मिस्ट्री सामने नहीं आएगा तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो वो इसके लिए वो महसूस कर रहे हैं कि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ बिना कोई राज रखे, बिना कोई मिस्ट्री रखे वो इस रिश्ते में आगे आना चाहते हैं। महसूस कर रहे हैं कि क्लैरिटी इस रिश्ते में आ जाए तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो लेकिन जब तक नहीं बात बन पाएगी, जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, तो सेजिटेरियस आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस रिश्ते में क्लियरिटी लाने के लिए जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आपके फेवर में होगा। तो अभी इस रिश्ते में चीटिंग है, फरेब, धोखाधड़ी है। तो इसलिए आपको इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए अपने आप को खुद को हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रखना चाहिए। आप हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए उनको लग रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो रिश्ते में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। खुद रिश्ता आगे बढ़ेगा और क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं आ जाती, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक वो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को हील करने के लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने नेम, जॉब, बिजनेस, पैसे के लिए काम करेंगे। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं सेजिटेरियस। आपको लगता है कि इस रिश्ते को चीयरफुल बनाने के लिए उन्हें अपने पर्सन के साथ मिलकर एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो, जो हेरा फेरी, जो धोखाधड़ी उनको लग रही है वो ख़त्म हो, और ये रिश्ता चीयरफुल हो और फ्रूटफुल हो, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए आप कार्ड्स हमारे पास आए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन की तरफ महसूस कर रहे हैं कि या तो आपके पर्सन को आपकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन की आपको आपके अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए। अगर आप लव ऑफर लेकर जाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है अगर एक दूसरे के साथ अपने इमोशन शेयर करेंगे। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। देखते हैं आप चाहते क्या हैं एक दूसरे से सेजिटेरियस। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, वो आपसे चाहते हैं कि आप यूनिवर्स से जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके जो बिगनिंग, जो शुरुआत है
वो अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सके और ये रिश्ता विनिंग में जीत में कामयाब हो सके, यानी कि खुशहाली में तब्दील हो सके और सक्सेसफुली रिश्ता हो सके, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो इसको अगर क्लैरिफाई करते हैं तो वो, क्योंकि वो चाहते हैं, हालांकि आपके पर्सन इसमें एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चला हुआ है, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से जो ईगो फाइट्स चली हुई है, तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वो खुद बिगनिंग और शुरुआत करें, क्योंकि जो माइंड गेम उनके साथ हो रहे हैं या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में माइंड गेम खेल रहा है, तो वो चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, माइंड गेम ना खेले, क्योंकि अगर आप पर्सन जीत भी जाएंगे तो आपके जो ईगो जीत भी जाएगी तो आप पर्सन हार जाएंगे। तो वो चाहते हैं इसमें आगे बढ़ना, लेकिन क्योंकि अभी उनकी ईगो हार्ट हो रही है तो इसलिए वो चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें और नए सिरे से ये भूल जाएं कि उनके साथ उनका कोई रिश्ता भी रहा है, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक नई ताजगी के साथ, नए जोश और नए हौसले बुलंदियों के साथ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और एक दूसरे के इमोशंस को समझे कि भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस दोनों तरफ से हैं, पॉजिटिविटी है दोनों तरफ से। तो इस अपने इमोशन से एक दूसरे के प्रति जाहिर करें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग में तब्दील हो सके, यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, हालांकि वो भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ ये सब कुछ करना बंद करें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए नए सिरे से आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जाए। स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीज़ें आप इस रिश्ते से वापस से चाहते हैं। अगर इसको क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द लवर्स। तो आप चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के बजाय कि इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, अगर आपके पर्सन इसमें इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इमोशंस के साथ ना बहते हुए समय और पलों के साथ चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है या लस्ट रहा है या जो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या आकर्षण रहा, जो गलत फहमी रही है, हो सकता है कुछ केसेस में गलत फहमी है, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कुछ केसेस में कोई घर का मेंबर या पड़ोसी रिश्तेदार इस रिश्ते को परेशानी भरा बनाने के लिए परेशान कर रहा है। तो समय रहते अगर एक दूसरे के साथ डिसीजन लेंगे, एडिक्शन को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है तो वो भी ख़त्म हो सकती है, पैतृक संपत्ति भी उन लोगों को मिल सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता जो है स्टेबल होता नज़र आ रहा है। यूनिवर्स से जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उसकी तरफ क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ उन चीज़ों को छोड़ते हुए, जो गिले शिकवे थे उन प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और ये रिश्ता स्टेबल होगा और खुशहाली में तब्दील होगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में वो चाह रहे हैं कि अभी ये रिश्ता सही नहीं है, अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, अभी उन्हें पैसे प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अभी इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए। तो इसका जो है
आउटकम बता रहा है कि अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अभी ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए। और इस रिश्ते में जो भी इमोशंस हैं, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, पेशेंटली इस हैंडल करना चाहिए। समय को समय और वक्त देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो भी अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, वो बन सके। और अभी उसके लिए आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। या तो आप, या तो सेजिटेरियस आपके पर्सन, उनको लग रहा है कि क्योंकि अभी दिल दुखा है, मन दुखा है, उस सिचुएशन से आप उभर नहीं पा रही हैं, तो आप तभी इस रिश्ते में एक बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तभी इस रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल बनाएंगे जब उन चीज़ों से आप उभर पाएंगे। तो कुछ केसेस में आप इस में बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में अभी आप लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते। आपको लगता है कि अभी ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसको हील करना चाहिए। और जो पेशेंस नहीं बन पा रहा है, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और सिचुएशन को सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आप तकलीफ़ में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, या आपके पर्सन प्रॉब्लम में है। तो अभी चाहते हैं कि समय और वक्त दिया जाए। अभी पैसे प्रॉपर्टी के लिए अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या नए रास्ते की तरफ अभी आपको स्टेबल होना चाहिए, इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए। तो कुछ इन फ्यू केसेस आप इस रिश्ते में वापस आएंगे सही समय, सही वक्त आने पर। और कुछ केसेस में अभी आपको लग रहा है कि पहले आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या नई लाइफ की तरफ स्टेबल होना चाहिए, इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दुख और तकलीफ इस रिश्ते से आपको मिला है। तो देख लेते हैं एंजल क्या आंसर देना चाहते हैं। एंजल जी गाइड कीजिए प्लीज़, सेजिटेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। सेजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉरगिवनेस, देयर समथिंग बेटर, और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। जी, तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। जब आप हील करेंगे, अपने आप को मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से ही एक ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। तो अभी अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके समय के साथ आपका कुछ हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। यानी कि कुछ केसेस में रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी आपको कुछ महीने और लगेंगे आगे बढ़ने में। तब तक आप हीलिंग मेडिटेशन करते रहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी, बेटर होना शुरू हो जाएगा, और कुछ महीनों में रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। अभी आपके दिन नहीं, सप्ताह नहीं, महीने लग सकते हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो इसीलिए पहले एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। आपका जो मन कहेगा, जो अंतरात्मा कहेगी, उसको लेकर वो अंतरात्मा ही आपको आंसर देगी कि आपको रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।